जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सुपरिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम लोग का जो है जैसे ही त्रिकोणमिति खत्म हुआ उसके पास जो है ना उसके बाद जो मैंने अपलोड किया था त्रिभुज का पार्ट 1, ये हमारा पार्ट 2 है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो आपको पसंद आ जाएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों में थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या, वीडियो आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लगता है या फिर नहीं लगता है, आप वीडियो से सहमत है या नहीं है, अपना राय जो है ना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये हमारा त्रिभुज का पार्ट 2 है, इससे पहले पार्ट 1 बन चुका है, ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उसे नहीं देखे तो जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा अथवा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो प्रश्न आपके सामने है और एक प्रश्न हमारे पास है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इससे पहले हमारा 12 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर आप 13 से होगा। 13 में क्या है, किसी त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री और BC 13 सेंटीमीटर, AB 12 सेंटीमीटर, तो निम्न में से AC का मान है। तो AC का मान कौन होगा? तो चलिए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक आपका त्रिभुज है और वह समकोण त्रिभुज है। लीजिए, बोल यहाँ पे 90 होता है, बोला गया क्या है, ए आपका समकोण है, ए यहाँ लिखेंगे, बच गया बी और सी, तो बी यहाँ लिखेंगे, सी यहाँ लिखेंगे। चाहे आप ई बी को यहाँ भी लिख सकते हैं, सी को यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र है। लेकिन आपको अगर जो बोलेगा 90, आपको 90 यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर आपका पूछता कि बी 90 तो बी को यहाँ लिखना पड़ता, ठीक है। चलिए यहाँ तो क्लियर है। बी सी 13 सेंटीमीटर, बी से सी आपका है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी 12 है, ए रहा ए बी कितना है 12 सेंटीमीटर है। तो निम्न में से AC का मान क्या होगा, आपको यह ई वाला AC निकालना है। तो आप जानते हैं ना, ये आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है और समकोण के ठीक सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, है ना। अगर हम निकालें AC लंब निकालें तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 12 का स्क्वायर। 13 होगा 169, इसका हो जाएगा 144, तो आपका हो जाएगा 5 2 25। अब 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 सेंटीमीटर। आपका जिस ऑप्शन में होगा 5 सेंटीमीटर वो आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, जैसा कि आपका जो है ना 5 सेंटीमीटर ऑप्शन सी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, थोड़ा ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 14 में है, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि AC बराबर BC और AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, तो कोण C बराबर होगा क्या? देखिए ध्यान से, आपका एक त्रिभुज है, अभी फिलहाल में यह समकोण है नहीं, आपको सिर्फ इस तरह से हम बना दिए। बोला गया इसमें क्या, समद्विबाहु है, यानी कि ई वाला भुजा और ई वाला भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो AC और BC बराबर है AC, देखिए A B और C। बोला गया AC और BC, ई वाला भुजा और ई वाला, यानी AC और BC आपस में क्या आपका बिल्कुल बराबर है। चलो ठीक है यहाँ तक। तो फिर बोला गया यदि AB का स्क्वायर बराबर हो, AB का स्क्वायर बराबर है 2AC का स्क्वायर, तो आपको बताना है कोण C बराबर क्या होगा, ठीक है ना। कोण C का वैल्यू क्या होगा, देखिए ध्यान से, आपका AC और BC क्या है, बराबर है, और दिया गया है AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इतना बोला गया है कि आपका AC जो है ना वह BC के क्या है, इक्वल है, यानी कि बराबर है। तो देखिए ध्यान से, AB का स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं ना हम लोग, AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। चलिए, और AC का स्क्वायर प्लस AC को हम लिख सकते हैं ना BC, तो हो जाएगा यहाँ पे BC, यहाँ पे स्क्वायर था ही। तो देखिए ध्यान से, हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं, थोड़ा ध्यान से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से आ गए ना हम लोग, यानी कि किसी बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो वह त्रिभुज क्या होता है, समकोण होता है। और सबसे बड़ी भुजा जो है वह क्या होता है, कर्ण होता है। आपका देखिए AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर जो हुआ वह AC का स्क्वायर और BC के स्क्वायर के क्या हो गया, बराबर हो गया। भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाए तो वह त्रिभुज क्या होता है, समकोण होता है। अर्थात सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और कर्ण के ठीक सामने वाला कोण क्या होता है आपका 90 डिग्री होता है।
यानी कि आपका कौन सी जो पूछा है ना, कौन सी क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। जो बड़ी भुजा होती है ना, बड़ी भुजा के ठीक सामने वाला कोण आपका क्या होता है, समकोण होता है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है और मेरा क्वेश्चन नंबर 15 और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सवाल है क्या, समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब BC पर, तब AB का स्क्वायर बटे AD का स्क्वायर क्या होगा। तो देखिए आप इसको दो तरीका से बना सकते हैं। अगर आपको समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब अगर याद है तो आसानी से बना सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको इसके निकालना पड़ेगा। यानी कि एक त्रिभुज है और वह कैसा है, समबाहु त्रिभुज, ABC एक समबाहु त्रिभुज है और BC पर A रहा AD क्या, शीर्ष लंब हो गया, ठीक है। तो बोला समबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब हुआ कि सब भुजा इसका क्या होगा, ए वाला भुजा, यानी ए अगर ए होगा तो ए भी ए होगा और यहाँ से यहाँ पूरे क्या होगा, ए होगा। तो बोला गया कि AB का स्क्वायर बटे AD का स्क्वायर बराबर क्या होगा। अगर आपको अगर समबाहु त्रिभुज का अगर शीर्ष लंब याद है तो आप आसानी से तुरंत बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो इसका जो भुजा वह कितना है, A है, तो A का स्क्वायर और शीर्ष लंब जो होता है, ठीक है ना, वह होता है √3/2 गुना √3/2 भुजा। ये क्या होता है, शीर्ष लंब होता है, समबाहु त्रिभुज का होता है, ठीक है। तो आपका देखिए पूछा AB तो हो गया AB और AD क्या शीर्ष लंब हो गया। तो शीर्ष लंब का जो डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, मतलब यू की डायरेक्ट शीर्ष लंब का जो सूत्र होता है वो होता है √3/2a। तो लिखेंगे √3/2a, स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे हम लोग, स्क्वायर लिखेंगे, है ना। ऊपर में हो गया A स्क्वायर, नीचे कितना हो गया आपका, स्क्वायर करेंगे तो आपका जो है 3 का √3 का स्क्वायर 3 होगा और 2 का कितना हो जाएगा 4 और A का हो जाएगा A स्क्वायर। अब थोड़ा देखिए ध्यान से, यहाँ इसको चेंज करते हैं किस तरह से। A स्क्वायर है, जब गुना करेंगे आपका 4 ऊपर चल जाएगा और 3 नीचे और A स्क्वायर जो ना ऊपर में, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो गया, आपका बच गया 4/3। तो आपका जो है ना AB का स्क्वायर बटे AD का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो आपका देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपका B 4/3 है। अब बिल्कुल सही है, चाहे तो आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपको अगर मान लो कि यह डाउट हो रहा है कि यह कहाँ से आया सर जी, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको हम बता रहे हैं यह कहाँ से आता है, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार अच्छा तरह से आपको समझा रहे हैं शीर्ष लंब कैसे निकलता है, ठीक है ना। तो आपका समबाहु त्रिभुज हो गया और इसका सब भुजा बराबर, ये भी हो जाएगा बराबर, यानी कि समबाहु त्रिभुज का सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो पहले आपका सवाल जो पूछा है वह पूछा है कि AB का स्क्वायर बटे AD का स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो देखिए ध्यान से, अगर आपका यहाँ से और शीर्ष लंब जो है ना, जिस भुजा पे पड़ता है उस भुजा को आधा आधा क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अगर आपका यहाँ से यहाँ 4 होगा ना तो ई वाला भाग 2 और ई वाला भाग कितना होगा 2। अभी आपका आज सब भुजा A है तो यह क्या हो जाए, आधा करेंगे तो क्या होगा, EA/2 हो जाएगा, EA/ क्या होगा 2, आधा करेंगे ना भुजा का, ई वाला भाग हो जाएगा, ठीक है। तो आपको निकालना है AB का स्क्वायर बटे AD। तो AB आपका भुजा हो गया और AD क्या हो गया, शीर्ष लंब हो गया। जब आएंगे हम इस त्रिभुज में, किस त्रिभुज में, इसमें त्रिभुज ADC में जब आएंगे तो यह समकोण हो गया, यह कर्ण हो गया और यह क्या हो गया, आधार हो गया, यह क्या शीर्ष लंब हो गया, लंब। यानी हम लोग क्या करेंगे, AD निकाल लेंगे। AD बराबर क्या होगा आपका, तो आपका AD, तो इसका इधर भेज देंगे, डायरेक्ट रूट हो जाएगा ना, तो हो गया कर्ण का स्क्वायर माइनस हो जाएगा आधार का स्क्वायर, यानी कि A/2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो A स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर बट्टे 4 हो जाएगा, तो हो गया कितना 4, तो यहाँ पे होगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। आपको यह भिन्न घटा तो आता ही होगा। तो नीचे जो है ना आपका जो है ना ऊपर में कितना है, घट गया हो जाएगा 3A स्क्वायर, मतलब 4 को A स्क्वायर में घट गया, 1 को A स्क्वायर बच गया, 3 को A स्क्वायर, नीचे कितना है 4। तो आपका देखिए रूट रहेगा 3, रूट में ही रहेगा 3, लेकिन A स्क्वायर से A बाहर हो जाएगा
और 4 से हो जाएगा आपका 2 बाहर, यानी कि 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो आपका सिलसिलम AD निकल गया कितना, √3/2 इंटू ए निकल गया। आपको निकालना है AB का स्क्वायर बटे AD का स्क्वायर, है ना। तो AB हमारा क्या भुजा है A का स्क्वायर, और AD आपका देखिए AD निकालने अभी कितना 3/2A स्क्वायर है, तो क्या करेंगे स्क्वायर, यहाँ पे देखिए स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर लिख दिए। हाँ देखिए ध्यान से, आपका A स्क्वायर बट्टे यहाँ पे स्क्वायर करेंगे ना, √3 का स्क्वायर होगा 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, A का स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर। आप चाहे तो इसको यहाँ से गैप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बच्चा 1 तो ऊपर में बच्चा 1, जब इसको गुना करेंगे ना 4 ऊपर 3 नीचे, तो हो गया आपका 4/3 आपका आंसर हो गया किसका, AB का स्क्वायर बट्टे AD का स्क्वायर क्या होगा 4/3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मान लिया जाए कि अगर यह याद है समबाहु त्रिभुज का सिलसिलम क्या होता है, √3A/2 होता है, तो आप आसानी से तुरंत निकाल सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, एकदम आराम से देखना क्वेश्चन नंबर 16, तो साथ में पढ़िएगा क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा रहेगा। 16 है, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF है और समरूप है, सॉरी समरूप ही है बोला, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF दोनों समरूप है। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ना 9 और 16 है। दो त्रिभुज है, दोनों समरूप है और दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह 9 और 16 है। यदि EF आपका 4.2 तो BC कितना होगा, ये सवाल है। तो देखिए दो का त्रिभुज है, एगो जो है ना त्रिभुज जो है ना ABC है, दूसरा त्रिभुज कौन है आपका DEF है। दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में समरूप है। और एगो का क्षेत्रफल जो है, एगो का 9 क्षेत्रफल है, एगो का कितना है 16 है। चलिए इतना तो है। और एक टू का जो भुजा दिया गया है वह दिया EF कितना है आपका 4.2, तो बोला गया क्या BC कितना होगा, BC बराबर 8। तो देखिए ध्यान से, बिना फिगर का हम लोग बना सकते हैं आसानी से। आपको हम बताए थे कि समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है ना, वह भुजाओं के वर्ग के अनुपात के क्या होता है बराबर होता है। यानी कि इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, यानी कि 9/16 वन क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वह भुजाओं के, किसका भुजा का, BC पूछा है ना, तो इसका क्षेत्रफल यहाँ देखिए BC, तो हो जाएगा BC का स्क्वायर बट्टे 16 इसका है ना, तो इसमें क्या EF दिया है ना, तो EF का स्क्वायर। तो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वह संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इधर हो गया क्षेत्रफल का अनुपात, इधर क्या हो गया संगत भुजा का अनुपात, यानी कि 9 हो गया, तो 9 का मतलब क्या हुआ इला त्रिभुज, तो इसका BC हो गया। उसके बाद 16 तो इसका है, तो इसका क्या EF हो गया। चलिए यहाँ से 9/16 है और BC तो निकालना है, तो BC का ऐसा कीजिए ना, इसको कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर को इधर भेज दीजिए दोनों को। इसका स्क्वायर आएगा तो क्या चढ़ जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा, इसका स्क्वायर आएगा तो 16 पर भी क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। यहाँ क्या बच गया आपका BC/EF बच गया। ठीक है, तो 9 का वर्गमूल कितना हो गया आपका 3 और 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4। अब BC, तो BC रह गया आपका ना, और EF दिया गया है 4.2 दिया गया। अब जानते हैं ना कि नीचे नीचे कटता है, यहाँ देखिए कट रहा है क्या, तो दूसरे से कट रहा है, ऐसा कीजिए नहीं तो टेंशन नहीं लेंगे, गुना करिए, BC गुना 4 तो हो गया आपका BC गुना 4, इधर से गुना करेंगे ना 3 दूनी 6.3 चौके कितना हो गया 12, इतना हो गया। अब देखिए ध्यान से, BC बराबर 12.6 गुना से यह क्या हो जाएगा भाग में, पॉइंट उड़ा दीजिए, कितना हो गया आपका 0, 40 हो गया, कटा दीजिए। तो आपका 2 दूनी 4 20 बार में 2 छके 12 2 तिया 6 हो गया आपका कितना 63 बट्टे कितना 20। जैसे भागा भी लगा सकते हैं, तो आपका भागा देने पर कितना होगा आपका 20 तिया 60, 30 हो गया, 20 से कम 20, 20 से कम 20। उसके बाद आपका जो है ना उतरा 1 0 20 पंचे कितना हो गया 100, इतना हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है आपका
क्वेश्चन नंबर 16 है ना, और 16 का 3.15 आपका जो है ना ऑप्शन बी में है। तो आप सभी जानते हैं ना कि दो त्रिभुज जो समरूप होते हैं ना, तो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है ना, वह संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। आप यहाँ पर मैं पढ़ भी चुके होंगे पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। 17 क्या देखे थोड़ा ध्यान से। दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है। दो समद्विबाहु त्रिभुज है, उसका दोनों का कोण क्या है, बिल्कुल बराबर है। तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात जो है ना 16:25 है। क्षेत्रफल का सुनिए ध्यान से, आपका क्षेत्रफल का जो अनुपात है वह दिया गया कितना, 16:25 है। तो बोलता है उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्रमशः होगा, ठीक है। ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, देखिए ऊंचाई तो एक तरह से भुजा ही ना हो जाता है, ऊंचाई या शीर्षलंब बोलिए, ठीक है ना। तो मान लीजिए ऊंचाई तो आपको क्या, ऊंचाई तो भुजा ही तो होता है ना। तो वो बताइए कि आपको पहले बताए थे अगर क्षेत्रफल दिया रहे तो आपको भुजा निकालना है, तो क्या करना है, जो आपका अनुपात दिया गया है ना क्षेत्रफल का, उस पर क्या करना है, रूट चढ़ा देना है, आपका क्या हो जाएगा, भुजा निकल जाएगा। तो 4 चौके 16 और 5 25, तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। और ऐसे भी आप पढ़ चुके हैं कि क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है संगत ऊंचाई के अनुपात के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है, या संगत शीर्षलंब के ऊंचाई के यानी संगत शीर्षलंब के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है ना।